अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा, इनके मुस्तकबिल के हवाले से। मुझे एक साहब का मैसेज आया था जिन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में क्या राय रखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात वीडियो में की जाए, ताकि मेरी जो राय है, जो मैं अपनी ज़िंदगी के तवील पिछले सफ़र से जो कुछ मैंने सीखा समझा है, तो उसके हवाले से इस पर अगर पूरी बात की जाए तो ये सब लोगों को इससे कुछ ना कुछ बेहतर समझ में आएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर ये गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक, ये इतनी आसानी से अपनी जगह बनाती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं वजह बताता चलूं। देखें, दुनिया के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके अंदर एक कानून है कि कोई भी गाड़ी जो है वो एक ख़ास टाइम तक चलती है और उसके बाद उसको सड़क पर आने की इजाज़त नहीं होती। उन गाड़ियों को वो रिप्लेस कर देते हैं, यानी उसे कबाड़ कर देते हैं उस गाड़ी को। जबकि हमारे मुल्क के अंदर तो 40-50 साल पुरानी गाड़ियां भी सड़क पर चलती हुई नजर आती हैं। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि चूंकि हमारे यहाँ गाड़ियां ख़त्म नहीं होंगी, तो इस वजह से नई गाड़ी को जगह आसानी से नहीं मिलेगी। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इनको, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पाकिस्तान में आते आते 15 से 20 साल लग जाएंगे। उसके बाद आपको हर तीसरी चौथी गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक नजर आएगी। इससे पहले ये गाड़ी इतनी आम होती दिखाई नहीं देती। उसकी यही दो तीन वजह है, क्योंकि दुनिया के अंदर एक असूल है, जब भी कोई चीज़ नई इजाद होती है या नई चीज़ दुनिया में मुतारिफ करवाई जाती है तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है और उसकी रसाई आम इंसान तक मुमकिन नहीं होती। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आपने देखा होगा कि 90 की दहाई में जब मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया गया था, तो एक तो उसकी सर्विस सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद में थी और वो इतना महंगा था कि कोई आम आदमी उसको खरीदने का या उसका खर्च अफोर्ड करने का सोच ही नहीं सकता था। तो उस वक्त यही ख्याल किया जाता था कि ये अमीर लोगों के लिए है और वही इसे इस्तेमाल करेंगे, ये आम लोगों तक इसकी रसाई मुमकिन नहीं। मैं एक और मिसाल देता चलूं। जब तक चाइना मोटरसाइकिल पाकिस्तान में नहीं आया, उस वक्त तक होंडा वालों की इतनी मनापली थी कि इतना महंगा मोटरसाइकिल था कि आम आदमी मोटरसाइकिल खरीदने का सोचता ही नहीं था। साइकिलों पर ही लोग सफ़र किया करते थे। ये 15-20 साल पहले की बात है। शायद आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आए। तो इसी तरह कोई भी चीज़ जब कंपटीशन होता है किसी चीज़ का, तो फिर उसका रेट भी नीचे आता है और उसकी रसाई आम लोगों तक भी मुमकिन होती है। तो इसी तरह जब मोबाइल आया तो बहुत सी कंपनियां आ गई पाकिस्तान में और उससे मोबाइल का रेट कम होता गया और मोबाइल नेटवर्क जो है वो फैलता गया और इसी तरह से उसके रेट इतने कम हुए कि अब आम आदमी भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। तो ये गाड़ियां भी जब बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी और इनकी सहूलतें जो ज़रूरत की हैं, मिसाल के तौर पर इनके चार्जिंग पॉइंट पाकिस्तान में जगह जगह लगे हुए होंगे, शहरों के अंदर भी और हाईवेज के ऊपर भी, तो फिर ये गाड़ियां ऐसा ऐसा आम होंगी। अभी ये खास किस्म के लोग ले रहे हैं जो अफोर्डेबल हैं, जो घर में ही गाड़ियों को चार्ज करके 200-400 किलोमीटर सफ़र कर लेते हैं और बस इससे ज़्यादा ये सफ़र नहीं कर सकती। तो क्योंकि रास्ते में चार्जिंग पॉइंट हर जगह मौजूद नहीं है और इलेक्ट्रिक गाड़ी का अगर चार्जिंग खत्म हो जाए तो फिर इसको लोड करके लाया जा सकता है और तो फिर इसका कोई तरीका नहीं है। तो इस वजह से इसको पाकिस्तान के अंदर अपनी मार्केट बनाने में और पाकिस्तान में अपनी जगह बनाने में एक ख़ास टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ये आइंदा 8-10 साल के अंदर आपको अक्सरियत गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक ही नज़र आएंगी, क्योंकि वहाँ के और हमारे मुल्क के कानून में थोड़ा फ़र्क है। लेकिन मैं इस बात पर राज़ी खुश हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ये कानून बहुत अच्छा है, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ अगर चलना बंद हो जाएं तो बहुत से लोग जो हैं वो गाड़ी के सफ़र की सहूलत से महरूम हो जाएंगे, यानी पर्सनल कार के। तो उस लिहाज से हमारे यहाँ ये निज़ाम अभी ठीक है। कुछ लोग जो कम वसाइल आदमी हैं वो भी इस सहूलत को
अवेल कर लेते हैं और उनकी भी इस तक रसाई मुमकिन होती है। तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए तो कोई मसला नहीं है, जैसे यहाँ पर किसी अमीर आदमी के लिए कोई महंगी चीज़ खरीदना कोई मसला नहीं है, तो दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं वहाँ पर भी इस तरह का रिप्लेस या इस तरह की नई गाड़ियों का यानी मार्केट के अंदर खप जाना बहुत आसान है। तो अब आ जाते हैं इस गाड़ी की इफादियत के हवाले से। देखें, इस गाड़ी को बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो है फ़ज़ाई आलूदगी को कम करना। देखें, दुनिया पूरी के अंदर 15 या 20 साल के बाद जब अक्सरियत गाड़ियां ये होंगी तो आप देखेंगे सड़कों पर शोर नहीं होगा सलेंसर का, और गाड़ियों की जो है मेंटेनेंस का खर्च बहुत कम होगा, क्योंकि मैकेनिकल काम तो इसमें होगा ही नहीं सिवाय सस्पेंशन सिस्टम के। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक का काम होगा, और इसमें दो एटम है, मोटर है या बैटरी है। बैटरी खत्म हो जाएगी तो वो चेंज हो जाएगी, मोटर जल जाएगी तो वो भी चेंज हो जाएगी, और गाड़ी फिर दोबारा नई की नई होगी। तो इस लिहाज से मुझे जहां तक नजर आता है कि मुस्तकबिल में ये गाड़ियां पूरी दुनिया के अंदर अपना एक खास मकाम बनाएंगी और पूरी दुनिया के अंदर इन्हीं गाड़ियों का बोलबाला होगा। और जो हमारे ये गरीब ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा या इस तरह के दूसरे अफ्रीकी ममालिक भी बीच में शामिल कर लें, तो इनमें इन गाड़ियों को आने में एक लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि इनमें वही कानून है जो पाकिस्तान में है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये गाड़ियाँ बहुत मुफीद होंगी, बहुत फ़ायदा मंद होंगी, अपना फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से भी, शोर शराबे के लिहाज से भी, और मेंटेनेंस के खर्च के लिहाज से भी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इन बातों से थोड़ा बहुत आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी मौजू पर बात करने के लिए। खुदा हाफिज़।